ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें व भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म संकट से बाहर निकालने के लिए गीता का उपदेश दिया और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब क्या कहती है भगवान का, जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई। इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ सवदाहमहमोषधम मंत्रो अहमहमेवाजमहम गणिरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पैतृमोङ्कारे ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहर्यते प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमहवययम्। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, सौदा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूपी क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय स्थान, निधान, भंडार ता अविनाशी बीज भी नहीं हूँ। क्या कहते हैं, कितनी बड़ी सुंदर बात कही है परमात्मा ने। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के इस मध्यम शतक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें असमत अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में असमत अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस शतक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है, केवल अपने मन बुद्धि में किंचन बात विसदय न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को जानता है, परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति घटना प्रतिक्रिया आदि किंचन मात्र स्वतंत्रता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकती है, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आपत्ति में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कांड रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कांड रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम कर्तुरहम यज्ञ सौदा हम मोषधम, जो वैदिक रीति से किया जाए वह कर्तु होता है, वह कर्तु में ही हूँ। जो स्मार्ट पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्ट क्रम कहते हैं, वह यज्ञ में हूँ। पितरों के लिए जो अन्न तर्पण किया जाता है उसको सौदा कहते हैं, वह सौदा में ही हूँ। उन कर्तु, यज्ञ और सौदा के लिए जो शक्कल्य और नुसुप्तियाँ हैं, बूंटियाँ हैं, तिल, जो छुआर आदि औषध है वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रो है मेवावज्य महग्निम रहम उत्तम, जिस मंत्र से कर्तु, यज्ञ और सौदा किए जाते हैं मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेद पवित्रों ओंकार रिक्शा में यजुर्वेद है, वेदों को बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह जानना वेद है
तात्पर्य के कामना पूर्ति के लिए तो कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ कर्तव्य यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। तथा विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती है। वह वेद मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों के मान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम है 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती है वह भी पवित्र हो जाती है और इसमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। वह पवित्रता मेरा स्वरूप है। कर्तु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उस सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ऋचाएं अविष्ट फल देती है। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। गीता 17वें अध्याय का 24वां श्लोक। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन कर्तु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद है जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती है। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्रोत सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप है। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। मैं इस जड़ चेतन स्थावर जंगमादि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अहम कर्षण जगत प्रभु है। गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। और बार बार अवतार लेकर मैं ही उसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस संसार के पिता है। पितासी लोगस्य